जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर यूपी पीसीएस 22 दिसंबर लगा हुआ है और उसके बाद आरओ भी आएगा। तो 22 दिसंबर को टारगेट करते हुए हमने इस समय पर एक श्रृंखला चला रखी है और वो भी घटना चक्र की। घटना चक्र में डिटेल जो है उसमें मैटर दिया हुआ है, उसको आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हम उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन आपको करना होता है। तो आज की ये घटना चक्र की जो क्लास है वो सेकेंड लास्ट क्लास है। कल आपको खेल परिदृश्य कराया जाएगा। कंप्लीट खेल परिदृश्य आपको कर लेना है, पढ़ लेना है और पूरा रट लेना है। अगर क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो गलत मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में बहुत सारे कंटेंट्स एक साथ दिमाग में जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो अभी आप लोग कर रहे हैं युद्धाभ्यास, योजनाएं, पुस्तकें, पुरस्कार और दिवस, ये सारी चीजें इस वीडियो में इसको समराइज किया गया है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के बैठे होंगे और एक एक क्वेश्चन का बहुत सटीक आंसर करेंगे। हम क्वेश्चन भी बताएंगे, आंसर भी बताएंगे और डिस्क्रिप्शन भी देंगे, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि कल आप खेल परिदृश्य को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मेरी तरफ से सारे लोगों को कटवा नमस्कार। जी, सारे लोगों को कटवा नमस्कार। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर बीच में आप बात करते हैं, बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन और आंसर सीधा ही स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है ना। और यह नियम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना, लाइफ FE पहल के अंतर्गत आया था। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वेस्टमेंट पहल के अंतर्गत आया था यह नियम, या ग्रीन क्रेडिट कार्ड 2023 का अलग ही अपना कोई जो है मोटो था। तो आपको बताना है क्या दोनों सही है या एक सही है। केवल एक कथन सही है, दोनों दो सही हैं और दोनों सही हैं, और कथन दोनों गलत हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसमें तत्काल आंसर करिए, है ना। जो भी है ABCD, तो जाहिर बात है इसमें बहुत सारे साथी सी आंसर करेंगे, लेकिन यहां पर सी आंसर ही सही आंसर है कि दोनों सही हैं। जो है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया था। यह लाइफ पहल के तहत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दोनों जो है पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का शिलान्यास किसने किया। अब यहां पर आपको बताना है कि पंप भंडारण परियोजना है, इसका शिलान्यास मध्य प्रदेश में किसने किया था। मध्य प्रदेश में, तो अब मध्य प्रदेश तो जाहिर बात है या तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, या मध्य प्रदेश के कोई भी और सीनियर मंत्री होंगे। तो आपको वहीं पर जो है देखना है। वैसे भारत की सबसे बड़ी पंप परियोजना है तो नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। अब आपके सामने आंसर है, आपने क्या पढ़ा है, जल्दी आपके सामने आंसर है और बताइए इसका सही आंसर क्या है, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहां पर सही आंसर क्या है देख लेते हैं। वैसे ए आंसर आप लोगों का आ रहा है और दूसरे का ए बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना का शिलान्यास अक्टूबर 2023 में किया था। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है युद्धाभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पर्वत प्रहार अभ्यास। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, कई अभ्यास ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्वत प्रहार अभ्यास 2024 में आयोजित करने का मुख्य कारण क्या था, है ना, क्या हो सकता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को उन्नत करना, पड़ोसी देशों के साथ सैन्य साझेदारी बढ़ाना, जल युद्ध रणनीतियों का परीक्षण करना और भारतीय तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब ये पर्वत प्रहार है, नाम से ही आपको पता चल रहा है पर्वत प्रहार। तो सही आंसर इसमें जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा। क्वेश्चन 3 का ABCD। बहुत शानदार, चलिए जल्दी आंसर करिए। और सारे साथियों का आंसर आने लगा है। ए आंसर सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को उन्नत करना पर्वत प्रहार अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय जल थल सेना की युद्ध रणनीतियों को परखना और उनका अभ्यास करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक ना। तो पर्वत प्रहार पर्वतीय क्षेत्रों में ही इसका जो है अभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, रिम मैप अभ्यास 2024 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किस युद्धपोत ने किया था। अरे बाप रे, ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। रिम मैप अभ्यास 2024 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किस युद्धपोत ने किया था। अब उस युद्धपोत का नाम बताना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकल्प देखना, पहला है INS विक्रमादित्य,
दूसरा है INS शिवालिक, तीसरा है INS सुमेधा और चौथा है INS तरकस। और ये सारे के सारे आपके पढ़े हुए विकल्प आपके सामने है, आंसर जल्दी करिए जी। वेरी गुड। तो यहां पर आपका INS सुमेधा भी आंसर आ रहा है और विक्रमादित्य भी आ रहा है। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर क्या है, और क्वेश्चन नंबर चौथा सही है बी, INS शिवालिक। ध्यान रखिएगा, INS शिवालिक नौसेना का प्रतिनिधित्व करेगा, जो कि उन्नत फ्रिगेट है ना। रिम मैप 2024 में शिवालिक गया था, ठीक है, शिवालिक को भेजा गया था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फ्रीडम एज 2024 अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे। अब फ्रीडम एज 2024 अभ्यास हुआ और इसमें कौन कौन से देश अभ्यास लेने वाले थे, मतलब अभ्यास में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था। तो दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तो यहां पर आपको विकल्प आपके सामने हैं और सही आंसर इसका बताना है फ्रीडम एज 2024। देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है डी, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसका सही आंसर है, ठीक है ना। और ये त्रिपक्षीय सहयोग के आधार पर इसको स्टार्ट किया गया था। तो दक्षिण कोरिया, जापान ये नजदीक नजदीक है, अमेरिका बाहर से आकर के सपोर्ट करता है इनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन क्यों महत्वपूर्ण था। अब यहां बताना है साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 भी किया गया है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। विकल्प अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों का समाधान करना है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, AI तकनीक का परीक्षण करना है। तो अब यहां पर बताना है साइबर सुरक्षा अभ्यास, जैसा कि नाम से ही सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। तो 6 का बी आंसर है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। वैसे इसमें कई आंसर आपके आए हैं, अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों का समाधान करना है। मतलब अगर डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा हो जाएगी तो अपने आप साइबर अपराध कम हो जाएंगे, ठीक ना। और फिर थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे आज की डेट में आपको पता है कि साइबर अपराध इतने प्रकार से हो रहा है, इतने तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि जैसे आप लोग जो है शादी के कार्ड बनवाते हैं, डिजिटल कार्ड है ना, किसी को भी मैसेज के थ्रू भेजते हैं, मैसेज में ही वायरस। डिजिटल कार्ड बनाने वाली कंपनी मैसेज में ही, और इंडिविजुअल को नहीं पता चल पाता है कि हम ये जो कार्ड भेज रहे हैं अपने साथियों को उसमें वायरस है, और भेजता है उस वायरस से ही मोबाइल हैक हो जाता है। ऐसे खतरनाक तरीके आ रहे हैं कि जिसका आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो 6 का बी आंसर है, डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और सेवाओं को हैकर्स, स्पैमर्स और साइबर अपराधियों के दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने के लिए जाने की सुरक्षा है। कंपनियां फिशिंग योजनाओं और रैनसमवेयर हमलों, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन और वित्तीय नुकसानों से बचाव के लिए यह अभ्यास उपयोग करती है। अब ध्यान रखिएगा, इतना अभ्यास करते हैं, इतना सुरक्षा के नियम बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही रही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है ऑपरेशन इंद्रावती तो सबको पता ही होगा। ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या है। कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालना, भारत में बाढ़ राहत अभियान चलाना, कोविड टीकाकरण अभियान और विदेशों में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी अभियान किसी समस्या से निपटने के लिए अधिकतर चलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 7वें का सही आंसर आपकी तरफ से क्या हो सकता है, जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। और देख लेते हैं सही आंसर है, कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालना। मार्च 2024 में भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा आपको क्या कि हैती, हैती है कहां पर, कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश का मतलब ये कि ये एक जो है इस तरीके से ये अमेरिका है, ठीक ना, है ना, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिएगा। और यहां पर ये वाला जो खाड़ी है इसको आप कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी, और इधर वाला ये पूरा का पूरा सागर है क्या, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर है ना। और कैरेबियन सागर में ही यहीं पर आपका जो है सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वाला देश यही है ना, जिसे आप नाम देते हैं क्या, क्यूबा। क्यूबा के बगल में ही है हैती, ठीक है ना। तो हैती में जो भारतीय फंसे थे उन भारतीयों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसे ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं, ठीक है ना।
तो यहां ध्यान रखिएगा बचाने के लिए किया गया था। अभ्यास भारत शक्ति 2024, कितने अभ्यास हुए हैं ध्यान रखिएगा। अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया गया है? लद्दाख में, पोखरण राजस्थान में, या जैसलमेर राजस्थान में, या देहरादून उत्तराखंड में? आपके पास आंसर है भारत शक्ति अभ्यास, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां, जल्दी बताइए, विकल्प आपके सामने है। ओके, तो यहां पर पोखरण और लद्दाख में कंफ्यूजन है आप लोगों को। जरा देख लेते हैं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पोखरण वाले बिल्कुल सही हैं, लद्दाख वाले बिल्कुल गलत हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चनों को आपने वहां पढ़ा है तो यहां सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर पोखरण राजस्थान वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कामधेनु का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन कामधेनु कृषि सुधार करना, पशु कल्याण और अवैध तरीके तस्करी पर रोक लगाना, ग्रामीण विकास करना, पुलिस बल की ट्रेनिंग। ऑपरेशन कामधेनु, तो भैया कामधेनु तो जाहिर बात है गाय से ही आप संबंधित करेंगे इसको, ठीक है ना। तो गाय से या दूध देने वाले पशुओं से ही इसको आप करेंगे संबंध बिठाने के। तो कृषि सुधार भी हो सकता है, पशु कल्याण भी हो सकता है, ग्रामीण विकास और पुलिस बल की ट्रेनिंग। तो जरा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? चलिए आंसर सारे लोग करिए भाई, आंसर हम देख भी रहे हैं, है ना। सारे लोग करिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा सा जल्दी हमें कराना है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी है, पशु कल्याण और अवैध तस्करी पर रोकथाम। ऑपरेशन कामधेनु का उद्देश्य अवैध पशु तस्करी को रोकना और पशु कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल इसका यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही है, सारे लोगों का सही है बी आंसर, बी आंसर। कुछ लोग सी आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ए और सी वाले गलत है और बी वाले एकदम सही है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? सोलर महोत्सव, आपको पता है कि इस समय पर सोलर पैनल को लेकर के, सौर ऊर्जा को लेकर के लगातार देश अपनी जो है मतलब इसको आप पायलट परियोजना बना रहा है कि मतलब आप ऊर्जा से निपटने के लिए, भाई कोयला कम हो रहा है, कोयला का उत्पादन सब जगह नहीं होता है और कोयले से बिजली बनाना थोड़ा सा महंगा काम है। तो हम लोग क्या फ्री में सोलर पैनल लगा करके फ्री में ऊर्जा बना रहे हैं ना, बिजली बना रहे हैं। तो यहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया था? पेरिस फ्रांस में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, नई दिल्ली भारत मंडपम में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहां पर आपको सही आंसर बताना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव कहां लगाया गया, ठीक है ना। नई दिल्ली मंडपम, है ना, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं नई दिल्ली मंडपम, कुछ लोग कह रहे हैं पेरिस फ्रांस। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है। नई दिल्ली भारत मंडपम में ही है, एकदम सही है। जो लोग इसको आंसर किए हैं बिल्कुल सही है, भारत मंडपम में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 11। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 का आयोजन यूनेस्को और CSIR के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना था। अब यहां पर आपके सामने विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है ना, कारण है। आर और ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर सही और ए सही और आर गलत है, और ए गलत और आर सही है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है और इसका सही आंसर आपको करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए विकल्प आपके सामने है, लगाइए सही आंसर क्या हो सकता है। ओके, इसमें सारे लोग कह रहे हैं सर इसका पहला आंसर है कि मतलब कारण भी है और व्याख्या भी है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सम्मेलन यूनेस्को और CSIR के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूक्रेन, आपको पता है कि यूक्रेन लगातार दुनिया में सबसे जो है चर्चित जो है देश रहा है। रूस ने इसी देश में कब्जा करने के लिए युद्ध लगातार जारी रखा। तो आपको पता ही है कि भाई रूस शांति शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। तो 2024 का व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाना, रूस और यूक्रेन को संघर्ष को समाप्त करने के उपयोग पर चर्चा, पर्यावरणीय स्थिरता पर विचार विमर्श, सैन्य सहयोग के समझौते। आप समझिएगा कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, तो यहाँ अशांति ऑलरेडी है। अशांति किसके कारण है? रूस और यूक्रेन के संघर्ष के कारण है। तो यहां पर सही आंसर आपके द्वारा क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का वही संघर्ष जो रूस और यूक्रेन के साथ चल रहा, उसी पे चर्चा करना था, है ना। संघर्ष विराम करना था और जब तक ये नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ITU और यूनेस्को के सहयोग से किया गया। पहली बात तो ये जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है और किसके सहयोग से है, ये आपको याद रखना जरूरी है। कारण है कि एआई फॉर गुड का उद्देश्य एआई के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देना है। अब यहां पर मतलब क्या सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने के वजह से यूटीआई और यूनेस्को ने इस सम्मेलन पर भागीदारी की है, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर भी वही है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, सही कारण है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही कारण नहीं है। ए सही आर गलत और आर सही ए गलत। तो यहां पर सही आंसर आपको बताना है कि क्या सही होगा। विकल्प आपके सामने है, जल्दी करिए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बहुत शानदार, अनिल अलसबा। बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही एकदम गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, ठीक है ना। ए सही है लेकिन आर गलत है। सम्मेलन जो है ITU और यूनेस्को के सहयोग से तो किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य एआई के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और सतत विकास के लिए उपयोग करना था, ठीक है ना। जो यहां पर ये किया गया है, ये कारण क्या था, सामाजिक कल्याण था इसका मेन उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत 6G 2024 सम्मेलन का आयोजन 15 मई 2024 को किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भारत की कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना था। तो ये तो बात सही हो सकती है, ठीक है ना, कि अगर 6G सम्मेलन आएगा, 6G जो है आएगा तो कनेक्टिविटी ही, डिजिटल भारत की कनेक्टिविटी ही बढ़ेगी। तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है, 14 का सही आंसर आपकी तरफ से ए आंसर आ रहा है और ए ही सही है, ठीक है ना। ए आंसर बिल्कुल सारे लोगों ने पढ़ा है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बस ये है कि हम एक बार आपके सामने रिवीजन करा दे रहे हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो गलत ना होना चाहिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, अब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन से ही ऊर्जा बनती है ना। तो आपको बताना है पेरिस फ्रांस, रॉटरडम नीदरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड और टोक्यो जापान। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है विकल्प और आपको बताना है सही आंसर क्या है। पेरिस फ्रांस, ए बी सी डी। सी आंसर, बी आंसर। ओके, बी और सी में कंफ्यूजन है, जरा देख लीजिए। एकदम सही है, रॉटरडम नीदरलैंड वाले एकदम सही है। नीदरलैंड आपको पता ही है, नीदरलैंड को हाईलैंड कहते हैं, ठीक है ना। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग लो कंट्री वाले देश और ये उत्तरी सागर के किनारे हैं, ठीक है ना। और यहीं से एक नदी जो कि जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य में बहती है, वो नदी इसी देश होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 को रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकृत समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है। इसको जो जल्दी देख लीजिए। नवीनीकृत समझौता ज्ञापन 24 से 29 तक है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा, अब जाहिर बात है बात तो हरित राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे जितने हैं सब उड़ा दे रहे हैं। बाद में कोई भी, अब इतना चौड़ीकरण हो रहा है रास्तों का, अगर मान लीजिए पहले 4 लेन बनी, ठीक है ना, अब 4 लेन बनी और इसके किनारे आपने पौधे रोपण कर दिया और बाद में इसका पास हो गया कि ये 6 लेन बनेगी, तो लो फिर से उड़ा दिया गया। अब फिर 6 लेन हो गई, फिर 8 लेन बनी, तो जितने भी इनके किनारे पेड़ पौधे थे सब उड़ाए जा रहे हैं लगातार और ना ही लगाए जा रहे ना कुछ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। तो यहां पर सही आंसर 17 का क्या हो जाएगा, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 400, 500 और 600। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार, मतलब आप लोगों ने रिवीजन करके अगर आप बैठते हो तो मजा आती है, फिर हमको देखने का मतलब वो नहीं करता है कि कौन गलत कर रहा है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ये आपकी पढ़ाई का नतीजा है, रिवीजन का नतीजा है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर
के समझौते हुए हैं इस पे, ठीक ना। सांस्कृतिक संपदा समझौता सीपीए पर हस्ताक्षर किस स्थान पर किए गए? सांस्कृतिक संपदा समझौता पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, भारत मंडपम नई दिल्ली, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो सांस्कृतिक संपदा के लिए समझौता कहां किया गया है? तो देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक ना। 46वीं बैठक थी विश्व धरोहर समिति की, 46वीं बैठक के दौरान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप किस प्रकार की कंपनी है? मेक माई ट्रिप आपको बताना है कि मेक माई ट्रिप किस प्रकार की कंपनी है। तो मुझे लगता है आंसर सबने देख लिया है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, होटल चेन है, एयरलाइंस कंपनी है, परिवहन सेवा कंपनी, ठीक है ना। मेक माई ट्रिप मतलब कि ट्रिप के लिए जाना है, तो जाहिर बात है ट्रिप कैसे जाएंगे? ट्रिप मतलब तभी मिलेगी आपको, है ना, पार्टी तभी मिलेगी जब आप कहीं पर जो है ट्रैवलिंग में जाएंगे। तो यहां पर बात है 19 के क्वेश्चन ए आंसर की, तो ऑनलाइन ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? अरे बाप रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार कर गई है, वित्त वर्ष 2023-24 की बात है। तो टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुझे लगता है इसमें सारे लोग एक ही नाम लेंगे, वो अदानी ग्रुप, है ना। यही नाम आंसर में भी आ रहा है। तो यहां पर देख लीजिए सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो 10 लाख का पार किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक ना। RIL ने, जिसे आप जो है उसका मतलब महारत्न कंपनी का भी दर्जा शायद मिल चुका है इसको, है ना, मिल चुका है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कोई भी अदानी ग्रुप नहीं, टाटा ग्रुप नहीं, इन्फोसिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कथन 1, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल एकेडमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई है। यह रेटिंग एकेडमी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान के लिए दी गई है। तो जरा ये बताइएगा भाई, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा एकेडमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई, क्यों? यह रेटिंग एकेडमी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान के लिए दी गई है। मतलब कि अगर ये विकास किया है तो उत्कृष्ट रेटिंग मिली है, तो मतलब दोनों कथन सही हो सकते हैं। यहां पर ए और दो दोनों सही है, मतलब, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का एक नंबर सही है। रेटिंग एकेडमी को सिविल सेवा प्रशिक्षण मानकों के पालन के लिए दी गई है, ना कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दी गई है, ठीक है ना। सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए दी गई है, ठीक है ना। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट किस क्षेत्र में कंपनियों को मूल्यांकन करती है? किस क्षेत्र की कंपनियों का मूल्यांकन करती है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट किस क्षेत्र की? बैंकिंग, बीमा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य। यहां पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बीमा ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, अब आदेश तो इसमें लिखा नहीं, आंसर आप देख लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वकालत क्षेत्र में यह आदेश महिलाओं की वकालत और नेतृत्व की भागीदारी के लिए लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन का मूल उद्देश्य छूट गया क्या? ठीक है, वकालत क्षेत्र मतलब कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में बढ़ावा देने के लिए है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना और सामाजिक शांति बनाए रखना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? और एक ही क्वेश्चन आपके आया उपयुक्त सभी का आया हुआ है, तो मुझे लगता है 24 का सारे लोग एक ही आंसर करेंगे, उपयुक्त सभी, और सारे आंसर देख लीजिएगा। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ग्रीस किस प्रकार के देशों में आता है? अब यहां पर ग्रीस की बात आ गई है ना। ग्रीस को हम एथेंस भी कहते हैं, ठीक ना, एथेंस भी कहते हैं, और इसी को
एक नाम और देते हैं जो कि भूमध्य सागर में है, मेडिटेरियन सी में है और इसके पास टर्की है ना। तो नाम आप बताइएगा, एक मुझे नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला ग्रीस किस प्रकार के देशों में आता है? धर्मनिरपेक्ष, रूढ़िवादी, ईसाई, मुस्लिम बाहुल्य, बौद्ध बाहुल्य। तो भैया बौद्ध बाहुल्य तो हो नहीं सकता है ना। रूढ़िवादी भी नहीं हो सकता है, रूढ़िवादी ईसाई। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष यहीं रहे हैं और आपको जितनी भी इंग्लिश की परिभाषाएं हैं सब ग्रीस, एथेंस से निकली हैं, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, रूढ़िवादी ईसाई ही है, बहुत अच्छा। और इसमें मुझे लगता है ओके, कई लोगों के आंसर इसमें आए भी हैं बी, और आप लोग जीत गए। बाहुल्य देश है जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया है, ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 की मेजबानी तिब्लिसी और जॉर्जिया ने की, है ना। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और सांस्कृतिक विकास था। क्या ये क्वेश्चन मतलब कथन सही है? दोनों, केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या कोई नहीं सही है? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी तरफ से? कमेंट प्लीज, सारे लोग कमेंट करें। मन हो तो लाइक भी कर दें सेशन को जी। चलिए, तो यहां पर 27 का ए आंसर सारे लोगों का आ रहा है और ए ही आंसर सही है, ठीक है ना। केवल एक सही है। पर्यटन दिवस 2024 का मुख्य विषय पर्यटन और शांति था, ना कि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? जलवायु परिवर्तन और कृषि। अब देखिएगा यहां पर जहां पर भी आप ऊपर देखेंगे तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो यहां आपको बताना है पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों का जो मिश्रण है 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहीं पे आपको ढूंढना है आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन का समन, मतलब जलवायु परिवर्तन को समन मतलब खत्म करना, न्यूनीकरण मतलब होता है कम करना, ठीक है ना, मिनिमाइज करना, जलवायु परिवर्तन और कृषि, प्लास्टिक प्रदूषण और समाधान, सतत विकास और पर्यावरण। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी आइए। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024, सही आंसर ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ओके, बी आंसर भी है, बहुत शानदार। एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले अलग अलग आ रहे हैं। बी आंसर सबसे ज्यादा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 29। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है, राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, और उपरिक्त सभी। अगर आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप लिखते हैं, लिखने को आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये दिवस की डेट बतानी है, कहां मनाया गया और क्यों मनाया गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये सारे आयाम आपको डालने होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का डी डी डी, सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है। जरा एक बार देख लीजिए, सारे लोग सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यहां पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो साक्षरता दिवस आपको पता ही है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी पता ही होगा, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर। शिक्षक दिवस तो पता है ना, शिक्षक दिवस पता है ना, और शिक्षक और साक्षरता में अंतर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? बी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, साक्षरता दिवस, ठीक है ना। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 31। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? जनसंख्या और पर्यावरण, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, सतत विकास और जनसंख्या, जनसंख्या और नियंत्रण। तो सही आंसर इसका 31 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसके बाद एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की बची हुई है और वो है खेल परिदृश्य, ठीक है ना। खेल परिदृश्य मतलब कि खेल कूद से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहां पर कर लेंगे पूरे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी से क्वेश्चन बना करके और आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं कि इसका मुख्य विषय क्या था। मतलब इसका मुख्य विषय था टू लीव नो वन बिहाइंड,
काउंट एवरीवन, मतलब 2024 का मुख्य विषय सभी को शामिल करना और सभी की गिनती सुनिश्चित करने पर आधारित था। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और जहां पर पहला लग जाए तो यह भारत का पहला लग जाए, वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहां पर खेल और स्वास्थ्य, खेल का महत्व, तो खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, खेल और शिक्षा। तो यहां मुझे लगता है खेल के साथ स्वास्थ्य होना चाहिए, और जैसा कि आप लोगों के आंसर भी आने लगे हैं। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या है? तो आप लोगों की तरफ से ए सी, ठीक है। तो देख लेते हैं ए है कि सी है। सही आंसर आपके सामने है, 32 का सही आंसर है सी, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। अब ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आंसर ए में टिक करा है आप लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सही आंसर क्या है? खेल एक बेहतर दुनिया, ठीक है। यही एक इसका जो है उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने फिर है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का मुख्य उद्देश्य परिवार और जलवायु परिवर्तन था। यह दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। अब दोनों पॉइंट सही है कि नहीं ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, भैया अगर परिवार है आपके पास में तो सही आंसर करिएगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, देखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है और दोनों कथन गलत है। सी आंसर। चलो देख लेते हैं। वैसे 33 का सी आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका जो है 33 का ए आंसर सही है। जहां पर आपने जो है दिवस की बात की है, वहां पर 15 मई इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मई को यह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, यह 20 मई को नहीं 15 मई को मनाया जाता है। तो केवल एक क्वेश्चन सही है आपका, मतलब पहला वाला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। 34 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो मुझे लगता है यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 34 का बी ही होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 20 जनवरी 24, 23 जनवरी 24, 25 जनवरी 24, 28 जनवरी 24। तो 35 का सही आंसर है 25 जनवरी 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम लिख करके रख लीजिएगा। 25 जनवरी को ही, ठीक ना, 26 जनवरी का एक दिन पहले का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, 26 गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, गणतंत्र दिवस एक दिन पहले ही इसको आप मना लेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की गई का उद्देश्य रखा गया है? किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का उद्देश्य है, मतलब करने का टारगेट किया गया है, ऐसे कर लीजिए ना, नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे कर लो, ठीक ना, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 2050 तक, 2060 तक, 2070, 2080। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का उद्देश्य कब तक है? 2050, 60, 70, 80। बहुत शानदार। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए। ओके, सी आंसर और सी आंसर के साथ में कुछ लोगों का ए आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं 36 का, देख 36 का सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर ज्यादा है, तो सी आंसर 2070 तक है। अगला क्वेश्चन बजट से है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 के बजट में, ठीक ना, कितनी राशि आवंटित की गई थी? ठीक ना, बजट में या बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई थी 2024 में आयुष्मान भारत योजना के तहत? 500 करोड़, 600 करोड़, 750 करोड़ और 900 करोड़। चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बजट से क्वेश्चन आएंगे जरूर दो, और बजट जरूर कर लीजिएगा। मैंने एक पीडीएफ अभी देखिए कल भेजी भी है आपके पास में, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिएगा। और एक हमने आर्थिक जो है उसकी मतलब आर्थिक सर्वे की परीक्षावाणी की बुक भी हमने पीडीएफ आपको भेजी है, जरूर पढ़ लीजिएगा। पीसीएस के पहले पढ़ के ही जाइएगा और रिवीजन हमारे साथ कर लीजिएगा। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75।
7500 सी आंसर अधिकतर आ रहा है, तो देख लेते हैं 37 का सी आंसर। बहुत शानदार, क्या बात है यार, इतना पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है? ठीक ना, 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। अभी हाल ही में तो 5 ट्रिलियन अभी पहुंच रही है, ठीक है ना, लेकिन अब 7 ट्रिलियन पहुंचेगी कब तक? 2025 तक तो हो नहीं सकता, एक साल के अंदर संभव ही नहीं है। 2030 तक, 40 तक, 50 तक। 38 का सही आंसर क्या है? वेरी गुड, बी आंसर, बी आंसर। जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं बहुत शानदार। 2030 आप लोग मान रहे हैं कि 2030 तक 7 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी पहुंच जाएगी, जीडीपी। तो देख लीजिए भाई, आप जो है 2030 तक, बी आंसर बिल्कुल सही है, 2030 तक आप इसको 7 ट्रिलियन पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है ना? मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल अर्बन मिशन, ठीक ना। अब बताओ भैया, मनरेगा के तहत 2024-25 का बजट 75,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है, 86,000 करोड़ है और 90,000 करोड़। बाप रे, इतना भारी भरकम बजट है। जल्दी बताइए सही आंसर इसका क्या है। वैसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा बजट की श्रेणी में आता ही है। ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, बहुत अच्छा। दीपक, सी आंसर है इसका 86,000 करोड़ रुपए। अब की बार इसको चेंज कर लीजिएगा, 75,000 मत बोलिएगा, ठीक है ना। पहला आंसर ज्यादातर आया हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ साथी सी आंसर भी किए हैं, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए जीडीपी को क्या नाम दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक ना। अब इसको आप गलत मत करिएगा, आज का ये लास्ट है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल जीडीपी, वैसे जीडीपी को आप जो है क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं ना। चलो, तो अब जीडीपी को आप क्या बोलेंगे? यहां पर 2024-25 में किस रूप में इसको प्रयोग किया गया है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल सेंट पारामेंट, ठीक ना। अब यहां बताना है कि जीसीपी, हाँ। अब इसमें 3 ही ऑप्शन है, डी वाला तो अपने आप ही गलत हो जा रहा है। सही आंसर बताइए। सी आंसर, यहां पर सी आंसर मतलब तो जाहिर बात है कि सबको पता ही है, लेकिन क्या कुछ चेंज तो नहीं किया गया है? नया नाम दिया गया है जीडीपी का अंतरिम बजट 2024-25 में। बहुत शानदार, बी आंसर, बी आंसर, बी, क्या गजब। मतलब आप लोग सी आंसर के साथ में बी आंसर भी मिक्स, और यहां पर सही आंसर क्या है? बी है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से इसको रिवीजन कर लिया है और अच्छे से पढ़ा है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल का जो सेशन है वो हम लोग खेल परिदृश्य से करेंगे, और जितने भी खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन संभावित है, बन सकते हैं, उनको हम लोग इसमें समाहित करेंगे। तो सारे लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए रेगुलर, और हमारा ये सेशन चलता रहेगा। आपको यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ में लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।